नमस्कार। पंचम निषाद संगीत संस्थान और इंदौर प्रेस क्लब के साझा तत्वावधान में आयोजित शास्त्रीय संगीत की श्रृंखला स्वर प्रवाह में आप सभी संगीत रसिकों का मैं संजय पटेल स्वागत करता हूं। 2017 में वरिष्ठ गायिका एवं संगीत आचार्य श्रीमती शोभा चौधरी के निर्देशन में स्वर प्रवाह की शुरुआत की गई और मकसद ये था कि नई आवाज़ों, नए साधकों, रचनाशील कलावंतों की मौजूदगी में सिरजा गया स्वर प्रवाह हमेशा आप जैसे संगीत प्रेमियों की रहनुमाई का सबब बनता रहे। हम इसमें कामयाब भी रहे हैं और नियमित रूप से ये आयोजन होते आए हैं। अब ये समय का तकाजा है कि तकनीक के ज़रिए हम आभासी माध्यमों से एक दूसरे से रूबरू होने जा रहे हैं, लेकिन इसका भी एक मज़ा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लॉकडाउन पीरियड में पूरी ऊर्जा से भरे रहे होंगे, स्वस्थ रहे होंगे और आपने सुमधुर संगीत भी सुना होगा। तो उसमें कुछ और इजाफा आज कर देते हैं और स्वर प्रवाह जो एक तरह का स्वर सेतु है श्रोता और कलाकारों के बीच में, और इसका पर्पज़ ही ये है कि सुरीलेपन का विस्तार इस दुनिया में होता रहे। तो ये जो चीज़ें कभी कभी नकारात्मक बन जाती हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से, तनाव की दृष्टि से आदमी की जीवन धारा में प्रवेश कर जाती हैं, उसको बिसरा कर हम आनंद के भाव में आ जाएं। तो लीजिए स्वर प्रवाह की नई कड़ी का आगाज़ करते हैं। मुझे बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि इस बार दो कलाकार हैं हमारे। एक गायन की प्रस्तुति है, एक वादन की। गायन की जो प्रस्तुति है उससे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और जिन कलाकार को हम पेश करने जा रहे हैं उनके पीछे एक तवील रिवायत रही है क्लासिकल मौसीकी की। ये हैं अनुजा झोकरकर। इन्होंने संगीत की तालीम अपनी गुरु माँ और जानी मानी शास्त्रीय संगीत गायिका श्रीमती कल्पना झोकरकर से ली है। कल्पना जी हम सब जानते हैं कि देवास के मरहूम उस्ताद रजब अली खां साहब के पटशिष्य मामा साहब मुजुमदार, जिनका मूल नाम तो कृष्णराव मुजुमदार था, जिनको मामा साहब के नाम से हम जानते थे, तो उनकी सुशिष्या रही हैं। और कल्पना जी ने जो कुछ अपने गुरुजनों से, सुशीलाताई पोहनकर से या वसंत राजूरकर साहब से जो कुछ सीखा है, उसकी खूबियों को अपनी काबिल शिष्या अनुजा को भी सिखाने की कोशिश की है और वो उन तक पहुंचा भी है। तो अनुजा की हम बात कर रहे थे। 8 बरस की छोटी उम्र में इनका मन गाने में लग गया और फिर एक काबिल गुरु जब घर में हो तो फिर उसका वो समृद्ध भी होता जाता है। जाहिर है ये उनका हुनर पल्लवित होता गया, इसको तराशने का काम शुरू हो गया। 11 साल की उम्र में 11 साल की उम्र में अनुजा ने अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड कर दिया हुजूर। ये भी एक बड़ी घटना है कि जिस उम्र में सुर ताल इधर उधर बहकते रहते हैं, तब अनुजा तैयार हो गई एक एल्बम पेश करने के लिए। ख्याल, टप्पा, चैती, कजरी, ठुमरी, होरी, झूला, इस तरह की जो उपशास्त्रीय संगीत की जो विधाएं हैं उनमें भी अनुजा की महारत हासिल है। ख्याल तो खैर वो बढ़िया गाती ही हैं। भजन, नाट्य संगीत, भावगीत, लोक संगीत, गज़ल भी साधिकार गाती हैं। इंदिरा कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ से उन्हें संगीत विशारद की डिग्री हासिल करने का सौभाग्य मिला है और बाद में अनुजा ने एसएनडीटी यूनिवर्सिटी मुंबई से बीए म्यूज़िक की डिग्री भी हासिल की है। भारतीय विद्यापीठ से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और एमए स्वर्ण पदक में किया है। क्या बात है। आकाशवाणी से नियमित प्रस्तुतियां दे रही हैं और इसके साथ ही वे लगातार आईसीसीआर से भी पंजीबद्ध हैं। सारेगामा जी मराठी के श्रेष्ठ 5 कलाकारों के रूप में वे चयनित हुई थी और इससे उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई। नियमित प्रस्तुति के लिए अनुजा देश के सभी प्रतिष्ठित संगीत समागमों में लगातार
शिरकत कर रही है। स्वर की सफाई, राग की मधुरता, उसकी व्यवस्थित अदायगी, उसका एक विस्तार जो उसमें एक जो जो शास्त्र के अनुसार बताया गया है, वो करते करते एक कल्पनाशीलता का उपयोग भी वो करती हैं। उपज अंग का बड़ा खूबसूरती से इस्तेमाल करती हैं और अपनी पहचान लगातार वो मुकम्मल कर रही हैं। तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, स्वर प्रवाह इसमें इस आभासी माध्यम से आपसे रूबरू होने जा रहा है। श्री उमेश झोकरकर जो अनुजा के पूज्य पिताजी हैं, वे तबला संगति कर रहे हैं और अनुजा हमसे रूबरू होने जा रही हैं। हम उनके प्रति शुभकामना व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका गायन आपके मन को सुकून देगा, इत्मीनान देगा और हमारी जो दूसरी प्रस्तुति है आज सितार की, उसके लिए भी एक बड़ी खूबसूरत सी जमीन बना देगा। आइए अनुजा। नमस्कार, मैं अनुजा झोकरकर, पंचम विषाद संस्था इंदौर और शोभा चौधरी जी की मैं बहुत आभारी हूँ कि स्वर प्रवाह ये जो इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया है, उसमें आज उन्होंने मुझे गाने के लिए इनवाइट किया। तो आज मेरे साथ तबले पे मेरे पिताजी श्री उमेश झोकरकर मुझे संगति दे रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत राग गोपाल तोड़ी से करेंगे।
मांगत आयो हे तेरी बिरत
अब मैं आपके सामने राग मिश्र चारुकेशी में एक दादरा प्रस्तुत करती हूँ।
कितना सुंदर गाया अनुजा आपने, वाह वाह, बहुत शुक्रिया आपका। स्वर प्रवाह की ओर से, पंचम निषाद संगीत संस्थान की ओर से, इंदौर प्रेस क्लब की ओर से और हम सब संगीत प्रेमियों की ओर से एक 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 जमीन जो बनना चाहिए ना एक एक अनुष्ठान की, वो आपने बना दी, बखूबी बना दी। बहुत बधाई आपको और गुरुजनों का आशीर्वाद आप पर बना रहे और हम सब संगीत प्रेमियों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप आने वाले समय में भारतीय शास्त्रीय संगीत की नुमाइंदगी करती रहें। आइए स्वर प्रवाह में अब हम सुनते हैं पंडित असीम चौधरी का सितार वादन। पंडित जी को सितार वादन की तालीम तो जिन गुरुजनों से मिली उसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन वो बहुत सौभाग्यशाली रहे कि घर में जिस तरह से अनुजा को एक वातावरण मिला, उसी तरह से अपने पूज्य पिताजी जो जाने माने तबला वादक थे श्री शिबू चौधरी जी से भी क्लासिकल मौसीकी की बारीकियों को आत्मसात करने का एक शुरुआत वहाँ से हो गई और एक रास्ता मिला कि क्लासिकल मौसीकी में कुछ एक नयापन, एक नया नवाचार मुझे करना चाहिए। ये असीम दा के जीवन में ऐसा घटा। कलाकार को साधना तो करते ही रहना पड़ती, लगातार करते रहने पड़ती है। कितने भी आप वरिष्ठ हो जाएं और कितने भी लोकप्रिय हो जाएं, प्रतिष्ठित हो जाएं, तो कला यात्रा में रियाज, कला यात्रा में निरंतर चीज़ों को, नई चीज़ों को आत्मसात करना, ये चलता ही रहता है। और असीम दा भी इस मामले में बहुत जिज्ञासु रहे और अपना श्रेष्ठ वादन की उनका जो हुनर है वो संगीत रसिकों के सामने लेकर आने में वे कामयाब रहे हैं। संगीत की तालीम घर में हो जाने के बाद में उन्होंने सितार का प्राथमिक जो प्रशिक्षण है अपने पूज्य गुरु उस्ताद बेंजामिन गोम्स साहब से सीखा और समझा और उसको उसमें एक सिद्धि हासिल करने की कोशिश की। देखिए, कलाकार तो चाहता है कि उसके जीवन में अच्छा से अच्छा कुछ हो, लेकिन जब एक बेहतरीन गुरु उसके जीवन में आ जाता है तब बात कुछ अनूठी बन जाती है। असीम दा के जीवन में भी ऐसा घटनाक्रम हुआ जब इमदाद खानी सितार वादन के वरिष्ठ आचार्य पंडित बिमलेंदु मुखर्जी का सानिध्य उन्हें प्राप्त हो गया और यहीं से आपको अपने सितार में इमदाद खानी जो रिवायत है उसके जो बहुत उजले जो पहलू हैं उनको श्रोताओं के सामने रखने का एक बेहतरीन रास्ता मिल गया। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, रेस्ट इज द हिस्ट्री। असीम दा की कला यात्रा चल पड़ी और आज वो देश के जाने माने कलावंतों में शुमार किए जाते हैं। देश के जितने भी, विदेश के जितने भी प्रतिष्ठित संगीत समागम हैं उसमें असीम दा की शिरकत हो रही है। ICCR, दूरदर्शन, आकाशवाणी के वरिष्ठ कलाकार हैं और उसमें उनकी प्रस्तुतियों को बहुत सराहा गया है। आपके सितार में लयकारी, तंत्रकारी, राग के निर्वाह के साथ एक आनंद का जो भाव बनना चाहिए वो आपको विशेष रूप से सुनाई देगा। वे शास्त्र यानी जो ग्रामर है वादन की उसको तो कायम रखते ही उनके जैसा आर्टिस्ट जिसको बिमलेंदु दा जैसे गुरुजन मिले हों तो ये तो इट्स बट नेचुरल कि ये तो बाय डिफॉल्ट ही कि उसका जो व्याकरण है वो तो आपको मिलेगा। लेकिन जब श्रोताओं से रूबरू होते हैं लाइव कंसर्ट में तो कुछ मिठास, कुछ अपनी कल्पनाशीलता और अपनी उपज को लेते हुए, कुछ नवाचार रचते हुए, कुछ ऐसे एक परवाज लेता है कलाकार कि सुनने वाला वाह कह उठता है। तो ऐसी वाह आज बार बार निकलने वाली है कि सितार वादन की जो बारीकियां होती हैं वो सब आज आपको इस संगीत सभा में सुनने को मिलेगी जो स्वर प्रवाह ने इंदौर प्रेस क्लब और पंचम निषाद संगीत संस्थान की जानिब से आयोजित की है। तो आइए स्वर प्रवाह में सुनते हैं पंडित असीम चौधरी साहब का सितार वादन। स्वागत है आपका पंडित जी, आइए सितार वादन सुनने के लिए हम सब भी बेसब्र हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्वर प्रवाह मॉर्निंग सेशन। I am Asim Chaudhary from Kolkata. I am here with you to present my sitar recital today. The raga is Ahiri.
I'm very much grateful to Vidushi Shobha Chaudhary ji for the invitation. Please enjoy the music. Raga Ahi.
पंडित जी के सितार वादन के बाद सच कहूँ, मैं अपना अनुभव से कह रहा हूँ कि ध्यान की स्थिति हो जाती है, एक रूहानियत तारी हो जाती है दिलो दिमाग पर। शब्द नहीं है वहाँ, कविता नहीं है, स्वर है, नाद है। ये कितना कितना खूबसूरत, कितना मीठा पंडित जी ने बजाया है। स्वर प्रवाह की ओर से, शोभाताई की ओर से, मेरी ओर से और आप सब संगीत रसिकों की ओर से जो रूबरू हैं इस कंसर्ट में, उन सब की ओर से, इंदौर प्रेस क्लब की ओर से, संगीत के ये सिलसिले को आयोजित करने वाले पंचम निषाद संगीत संस्थान की ओर से अनुजा जोकरकर और पंडित असीम चौधरी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अंत में यही कहूँगा कि ये जो लॉकडाउन का समय है, ये देश से विदा हो। हम सब जो संगीत के रसिक हैं फिर मिलना जुलना शुरू हो, चाहे नई परिस्थितियों में हो, लेकिन मिलना जुलना शुरू हो। अच्छा संगीत सुनते रहें, क्योंकि अच्छा संगीत ही इस सारे वातावरण को, ये जो विपत्ति है, इसको टालने में कामयाब होगा। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और सुमधुर संगीत सुनते रहें, तब स्वर प्रवाह जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।